रिजर्वेशन का फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिलता है जो इल्म हासिल करते हैं। अब कि इल्म देता कौन और कैसे, कि पॉलिसीज़ किसने मरतब करनी थी सर, हमारे लेजिस्लेचर्स ने ना। अब मैं तारीख़ी तौर पे आपसे गुजारिश करता हूँ, हम अगर बात करें ओवरऑल गुजरों की, मेरे अल्फाज में ओवरऑल हम सारे गुजर हैं। गुजर्स में से सबसे पहला मिनिस्टर आपको सर पता है कौन थे? बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब के वक्त पे पहला मिनिस्टर गुजरों का बन गया था, और पता है सर कौन थे? वो बकरवाल थे। ही वॉज नॉट अ गुजर, और पुंछ रजौरी से भी नहीं था, कुकरनाग से चौधरी शफी साहब। नहीं आपके लिए स्कूल्स बनाने के लिए पॉलिसीज़ मरतब हुई? क्यों नहीं आपके ढोकों को सेव किया गया? ये दोनों दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं ना। जब आपके पास ज़मीन होगी, जब आपके पास बैठने की जगह होगी, तभी तो आप पढ़ा पाएंगे ना बच्चों को। आप 12 महीने चलते ही रहेंगे तो खाक पढ़ाएंगे आप। एक हमारे पीरो मुर्शिद मियाँ बशीर साहब, उनका ख़ानदान, मियाँ अल्ताफ़ साहब का ख़ानदान, हाजी बाबा, गुजर जाट कॉन्फ्रेंस बनती है 1931 के जस्ट बाद, गुजर जाट कॉन्फ्रेंस, यानी कि पॉलिटिकली एक्टिव हो गए, गुजरों को इकट्ठा किया, सारी गुजर कौम आ गई झंडे के नीचे, पूरे पहाड़ी बिरादरी आ गई सारी। किसके अंडर? और लोग भी थे, लेकिन गुजरों में से एक बड़ी शख्सियत थे हाजी बाबा, हाजी निज़ामुद्दीन लारवी रहमतुल्लाह अलैह। कौन थे? इन्हीं की ज़ुबान में बात कर लें तो कौन थे? बकरवाल। अरे गुजर जाट कॉन्फ्रेंस आपने बनाई, आपके लोगों ने बनाई, आपके लिए स्कूल नहीं बन पाया। 100 साल से पावर में है ये जिन लोगों की मैं बात, दोनों खानदानों की बात कर रहा हूं। मैं दुआ करता हूं और भी 10 खानदान होते। जी बिल्कुल, और दोनों बकरवाल हैं, दोनों बकरवाल हैं। तारीख जाइए आप, तारीख उनसे शिकायत नहीं ना कर सकते, वो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सर कैसे गड़बड़ हो जाएगा? यही तो बदकिस्मती है। बदकिस्मती यहीं पे है कि हमने दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया हुआ है। मैंने कहा मेरे पीरो मुर्शिद हैं, हम सब के हैं, है ना, हम सब के। नहीं, हम तब नहीं करते उनको सवाल जब वो सिर्फ पीर साहब होते। जब वो सियासत में भी हैं तो सर मैं सियासत में सवाल नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे को स्कूल कैसे मिलेगा? तालिब चौधरी इस वक्त हमारे मेहमान हैं, और ये चेहरा बहुत जाना पहचाना चेहरा इसलिए भी है, एक तो सियासी चेहरा तो है ही है, लेकिन सियासत से पहले एक्टिविज़म में जम्मू और कश्मीर में बिल्कुल अपनी अलग एक शनाख्त बनाई तालिब चौधरी ने, और उसके बाद पीडीपी में गए और टिकट नहीं मिली, इलेक्शन नहीं लड़ पाए, वो तो अब पुरानी बातें हो गई। लेकिन एक बड़ी तहरीक को लीड किया था तालिब चौधरी ने। आपको याद होगा, नंगे पाँव एक शख्स, गालिबन यही मौसम रहा होगा, बहुत सर्द मौसम था, नंगे पाँव एक शख्स कश्मीर से चला था, पीर पंजाल से होते हुए, राजौरी पुंछ से होते हुए, एक शख्स ने अपने कबीले की लड़ाई लड़ी थी। जिस कबीले की लड़ाई तालिब चौधरी ने लड़ी, वो कबीला भी इन दिनों 2 हिस्सों में तकसीम है। इससे पहले भी इस तरह की छोटी छोटी बातें होती रही हैं, या इससे पहले भी ये गुफ्तगू ज़रूर होती रही है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ज़्यादा गुफ्तगू उस कबीले की हो रही है जिस कबीले को इससे पहले आम तौर पर एक ही कबीला समझा जाता था, यानी गुज्जर बकरवाल कबीला। तालिब चौधरी ने गुज्जर बकरवाल कबीले के लिए लड़ाई लड़ी, और पहाड़ियों की रिज़र्वेशन पर जितनी मुखालिफत हो सकती थी, या तालिब चौधरी ये मानते थे कि पहाड़ी डिज़र्व नहीं करते हैं और गुज्जर बकरवाल कबीले की रिज़र्वेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, पहाड़ियों को रिज़र्वेशन मिल गई। अब तालिब चौधरी गुज्जर बकरवाल कबीले की रिज़र्वेशन के हवाले से क्या कहते हैं कि इन दिनों पता नहीं क्यों शऊरी तौर पर या गैर शऊरी तौर पर बकरवाल और गुज्जर ऐसी कम्युनिटीज़ जिनको अक्सरियत ये समझती है कि ये एक हैं नहीं, या हैं इस पर आप बात करेंगे, लेकिन अक्सरियत ये समझती है। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि कई बकरवाल एक्टिविस्ट और बहुत संजीदा समझदार लोग ये बात कर रहे हैं कि रिज़र्वेशन बकरवालों को मिलनी चाहिए थी, ना गुज्जर ना पहाड़ी। रिज़र्वेशन हमें मिलनी चाहिए थी, ट्राइब हम हैं, हमारी रिज़र्वेशन इंजॉय इन लोगों ने की और हमें वो हिस्सा नहीं मिल पाया। इसलिए सेंसिस हो, बकरवालों की पॉपुलेशन कितनी है उस हिसाब से हमें रिज़र्वेशन अलग से दी जाए, गुजरों के साथ शामिल न किया जाए बहसियत बकरवाल। तालिब चौधरी क्या कहते हैं? ज़मरुद भाई, ये बड़ा ही अहम सवाल है जो आपने पूछा। आपको याद होगा जब हम पैदल मार्च के दौरान थे तो इस तरह के सवाल तब भी उठे, तब भी कुछ नौजवान खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हमें सेपरेट चाहिए। मेरा आपसे सबमिशन ये है, जो आपने बात कही थोड़ी देर पहले वहीद भाई और आगारुल्लाह साहब के हवाले से, मेरा भी मानना वही है
कि बुनियादी चीज़ होती है इस मुल्क के अंदर जो कानून है उसके अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का प्रोविज़न है। आपकी जितनी तादाद है उसके हिसाब से आपको हिस्सा मिलेगा। मैं अब आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। देखें, मैं भी यूनिवर्सिटी में मैंने 4 दिन लगाए हैं और आपको तो हमने रेख्ता पे भी सुना है। आप माशाल्लाह, हम आपकी उस तरह से भी बड़े कोई फ़ोन उठा के तो चला आया जर्नलिस्ट, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ। आप रिसर्च बेस्ड बात करते हैं। देखें सर, आप मुझे बताइए, हम किसी भी बात पे यकीन करने के लिए सबसे पहले हमें कोई रिसोर्स चाहिए होता है, बिल्कुल ठीक है। कोई हवाला चाहिए। तो मेरे पास, मेरी नज़रों से, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ कि चलें अपने साथ जुड़ी हुई तो कोई भी बंदा सुनेगा ही कहानियाँ। मैंने कोशिश की है थोड़ा बहुत पढ़ने की, तो मुझे ऐसी कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं मिला जिससे ये साबित होता हो कि गुजर बकरवाल अलग है। अच्छा, अलग होने की कोई दलील मेरे सामने नहीं आई। हाँ, इकट्ठे हैं उसकी बेशुमार दलील मौजूद हैं, उसकी बेशुमार दलाइल मौजूद हैं। जैसे शाहान गुजर एक किताब है, काफ़ी मशहूर है, कोई यकीन करे ना करे, वाहिद एक बड़ी मोटी किताब है गुजरों पे लिखी हुई, ठीक है, वो है। अब मैं दूसरी बात करता हूँ। शाहान गुज्जर का राइटर गुज्जर है या बकरवाल है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। नहीं, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं अब दूसरी तरफ आ जाता हूँ। पुंछ, आपके डिस्ट्रिक्ट पुंछ से सुरनकोट और मैंडर के दरमियान में जो चोटी है, यहाँ के रहने वाले थे अब्दुल गनी अजरी साहब। गालिबन आपने नाम सुना होगा। हाँ हाँ, बहुत बड़े। कश्मीर यूनिवर्सिटी के पहले अरबिक डिपार्टमेंट के पहले एचओडी रहे और बहुत खिदमात अंजाम दी। कश्मीर के अंदर बेशुमार मदारिस, सुरन को इसके आपके सहारनपुर के अंदर, यूपी के अंदर बहुत काम किया उन्होंने। और वर्ल्ड वाइड आज ये जो आप ये कुर्दिस्तान की डिमांड सुनते हैं, उनके कुर्दिश लीडर आके इनसे मिला करते थे, इसलिए कि वो भी कबाइल, ये भी कबाइल। तो वो, अगर हम इसी ज़ुबान में बात करें गुजर और बकरवाल वाली, तो अजरी साहब बकरवाल थे और उनकी सब कास्ट चेची थी, मेरे दूर पार के रिश्तेदार थे। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे बकरवाल की सब कास्ट चेची है, आपकी क्या है? मैं फामड़ा हूँ, मेरी अम्मी चेची हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, फामड़ा और चेची गुजरों में भी है? गुजरों में है, बिल्कुल है। मुसलमान गुजरों में भी है, हिंदू गुजरों में भी फामड़ा है, चेची भी है, खटाना भी है। मैं आपसे सबमिशन जो कर रहा हूँ वो ये है, मैं यकीन कर लेता कि बकरवाल अलग है, गुजर है, लेकिन कोई दलील तो हो सामने। अब मैं अजरी साहब की बात बताता हूँ। सर, अजरी साहब से बड़ा कोई हमारे पास राइटर तो नहीं होगा, इतना बड़ा इल्म, मतलब आपने मिस्र से जाके पीएचडी उन्होंने की, पूरी दुनिया के अंदर जाके पढ़ाते रहे। वो शख्स अपनी किताब में लिखते हैं कि बकरवाल इज़ अ मॉडर्न टर्म ऑफ गुजर्स। ठीक, किसने दी? पाकिस्तान का जो अपर रिजेस हैं, सवात वैली वगैरह, जिसमें कागान आता है, जिसे हम ओरिजिनली हैं कागान के, पहले उससे कहाँ के थे वो भी एक किताब बोलती है, बाकी पता ही नहीं है। तो सच बताएं तो तारीख़ गुजर्स के ऊपर ज़्यादा काम भी नहीं हुआ है कि जिस पे बहुत मसन्नत। तारीख़ गुजर या तारीख़ बकरवाल? नहीं, तारीख़ गुजर और बकरवाल ये इकट्ठा ही अगर मान के चलें तो भी, बकरवाल का तो नाम ही नहीं लिया ना। गुजर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर भी ज़्यादा काम नहीं हुआ है। ठीक है। अब ये ठीक है, मैं मतलब किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ये हमारे शोरा हजरात हैं, पुंछ रजौरी के अंदर बड़ा गलबा है, बड़ी तादाद है, वो लिखते हैं सोशल मीडिया पे वैसे भी। लेकिन तारीख़ पे किसी ने काम किया हो, ठीक है, हम जॉर्जिया, बहुत सारे लोग बोलते हैं जॉर्जिया से आए हैं जनाब हम लोग, लेकिन उसकी क्या ऑथेंटिक, क्या आपने जाके वहाँ पे रिसर्च की? एक अजरी साहब के बगैर मुझे कोई बड़ा उस तरह का कोई राइटर नहीं मिला जिसने जाके मेहनत करके लिखी हो। अब अजरी साहब की बात छोड़ देते हैं, यकीन करने के लिए सबूत तो चाहिए, सबूत कोई नहीं है। अलग होने का कोई सबूत मुझे नज़र नहीं आया। जब जिस दिन आ जाएगा आपके पास, अगर किसी ने भेज दिया, आप मुझे भी व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं यकीन कर लूँगा। अब जब नहीं है तो उसी पे यकीन करना है, एक सवाल। मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि गुज्जर और बकरवाल दो अलग कबीले नहीं हैं, दो अलग ट्राइब्स नहीं हैं, बल्कि गुज्जर बकरवाल एक है। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ। अगरचे नहीं है, अगरचे अलग अलग हैं, तो सर कोई दलील होनी चाहिए ना, उस पर रिसर्च वर्क होना चाहिए। रिसर्च वर्क पे मैं रिसर्च वर्क पे यकीन करूँगा, नंबर एक। अब दूसरी बात करते हैं पसमानदगी पे। इसमें कोई दो शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इसको जुटला नहीं सकता। मैं कहूँ ना कहूँ, यहाँ पे ज़मीनों आसमान चीख के कह रहा है कि बकरवाल बहुत पसमानदा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ में दोदी गुजर भी बहुत पसमानदा है, बेशुमार पसमानदा है। 1 महीने के अंदर 3 लड़कों के कत्ल हो गए उनके, दोदी गुजरों के। एक बकरवाल लड़के पे अभी फायर हो गया 8 दिन पहले, कोई बात नहीं कर रहा है। पसमानदगी की जहाँ तक ताल्लुक़ है सर, मैं आपसे अब दूसरे अल्फाज में बात करता हूँ, वो ये है कि देखिए, रिजर्वेशन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है किसी भी कौम कबीले के लिए कि जनाब ये आपको दे दिया, अब आप रोज़े क़यामत तक, क़यामत की 13वीं तक ये आपको इनाम रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना। ये चंद वक्त के लिए है, एक मुरतब
सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। तो उन्हीं कबीलों को, उन्हीं कौमों को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है जो स्कूल की तरफ जाते हैं, जो इल्म की तरफ जाते हैं, जो पढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि यार ये खाना बदोश थे, इनको पढ़ाता कौन? सच बात है, फिर कौन पढ़ाता? फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन रखा। दो चीज़ें कही उन्होंने कहा, ये जो उनकी मूर्ति लगी रहती है, खैर आपके सामने क्या है, मैं आपके सामीन चंद एक को याद दिलवाना चाहता हूँ कि ये जो उनके एक हाथ में किताब और दूसरे हाथ में उंगली का निशान, ये क्या है? ये वो नहीं बोल रहे हैं कि खुदा एक है, और ये किताब नहीं दिखा रहे हैं कि इसकी कसम करो खुदा एक है, ऐसा नहीं है। उंगली से इशारा कर रहे हैं कि ईवान में जाओ, और हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा, इसका सहारा लो और ईवान में जाओ। ठीक, ये एक बात होगी सर। अब दूसरा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन में दो चीज़ें कहते हैं वो, कि एक चीज़ कहते हैं पॉलिटिकल पावर इज़ अ मास्टर की टू ओपन ऑल द लॉक्स ऑफ सक्सेस। ये B.R. अम्बेडकर साहब, बाबा साहब कह रहे हैं। नंबर दो, दूसरी बात ये भी कहते हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन से निकला हुआ मटेरियल नहायत ही रद्दी होगा। वो पॉलिटिकल पार्टियों का यस मैन होगा, वो कभी अपनी बात नहीं करेगा बिरादरी की। मेरी आपसे सबमिशन ये है सर, ठीक है, खाना बदोश बकरवालों पे, खाना बदोश गुजरों पे, दोदी गुजरों पे और कश्मीर के गुजरों की पसमानदगी पे किसने काम करना था? आज से अगर 20 साल पीछे चले जाएं जमरूद भाई, आपको ज़्यादा आइडिया होगा, पुंछ रजौरी के गुजरों के भी इससे कोई बहुत बेहतर हालत तो नहीं थे ना 30 साल पहले। उन्होंने स्ट्रगल किया। आप कश्मीर जाते हैं, आप देखिए कश्मीर में जो गुजर है या बकरवाल है, बकरवालों के पास तो मेजॉरिटी में ज़मीन नहीं है, लेकिन गुजर जो है कश्मीर का, उसके पास ज़मीन का एक चप्पा है, करोड़ों का है वो। वहाँ पे सेब उगता है, वहाँ पे अखरोट निकलता है, बादाम निकलता है। पुंछ रजौरी की पहाड़ों पे क्या निकलता है? और आपके घर कहाँ है? एक इस पहाड़ी पे है, दूसरा उस पहाड़ी पे है। इतने दूर दराज इलाके से उन लोगों ने स्ट्रगल की, मेहनत की, पढ़े, रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं क्या नहीं है उनके पास। अच्छी बात है, खुशी की बात है। रिजर्वेशन का फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिलता है जो इल्म हासिल करते हैं। अब आप बात सवाल जो मैं आखिर में उसको कंक्लूड करता हूँ कि इल्म देता कौन और कैसे? पॉलिसीज़ मरतब करनी थी ना आपके लिए किसी ने, कि ठीक है जी आपके, आज मैं आपको बताऊं सर, इतने आज जदीद तरीन दौर के अंदर जहां एक छोटा सा बच्चा पैदा बाद में होता है, उसको पूरे वर्ल्ड की खबर हो जाती है फ़ोन और कंप्यूटर के ज़रिए। हमारे बच्चे आज भी मोबाइल स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे जो मोबाइल टीचर्स हैं, मुझे उनका बड़ा एहतराम है बेचारे। वो करें क्या? वो सुबह निकलते हैं, दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, उनका टेंट फट जाता है, उनको 2 महीने लगा के मिन्नतें करके जाके उधार पे टेंट लाना पड़ता है ख़रीद के, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। मोबाइल स्कूल में जो खुद टीचर ट्रेंड नहीं है, वो बच्चे को क्या ट्रेंड करेगा सर? सही, एक बात। और वो फिर मोबाइल स्कूल से उठा हुआ बच्चा फिर गुजर हॉस्टल में जाएगा। ठीक है, पहले 5 साल हमने उसको पढ़ाना है उधर, उसके बाद हॉस्टल में। मैं सुन रहा था कि बहुत सारे नौजवान कह रहे थे कि गुजर हॉस्टल में हमारी ड्यू शेयर नहीं मिलता। मुझे इस चीज़ का कोई आंकड़ा नहीं है मेरे पास, लेकिन होता है कई बार। आप सिर्फ हमारे साथ ही नहीं है, पुंछ में अगर कोई वार्डन सुरनकोट से है तो जाहिर है मंडी का कोई बच्चा आएगा, वो उसको पहले पीछे रखेगा, बोलेगा सुरनकोट वाले को डाल लो। ये इंसानी फितरत है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है सर कि पॉलिसीज़ किसने मरतब करनी थी सर? हमारे लेजिस्लेचर्स ने ना। अब मैं तारीख़ी तौर पर आपसे गुजारिश करता हूँ, हम अगर बात करें ओवरऑल गुजरों की, मेरे अल्फाज में ओवरऑल हम सारे गुजर हैं। गुजर्स में से सबसे पहला मिनिस्टर आपको सर पता है कौन थे? बख्शी गुलाम अहमद साहब के वक्त पे पहला मिनिस्टर गुजरों का बन गया था। और पता है सर कौन थे? वो बकरवाल थे। ही वॉज नॉट अ गुजर। और पुंछ रजौरी से भी नहीं था, कुकरनाग से चौधरी शफी साहब पहले मिनिस्टर बन गए जनाब। क्यों नहीं आपके लिए स्कूल्स बनाने के लिए पॉलिसीज़ मरतब हुई? क्यों नहीं आपके ढोकों को सेव किया गया? ये दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं ना। जब आपके पास ज़मीन होगी, जब आपके पास बैठने की जगह होगी, तभी तो आप पढ़ा पाएंगे ना बच्चों को। आप 12 महीने चलते ही रहेंगे तो खाक पढ़ाएंगे आप? एक मेरी आपसे सबमिशन है। मैं दूसरी बात करता हूँ। अब हमारे पीरो मुर्शिद मियाँ बशीर साहब, उनका ख़ानदान, मियाँ अल्ताफ़ साहब का ख़ानदान, हाजी बाबा, गुजर जाट कॉन्फ्रेंस बनती है 1931 के जस्ट बाद, गुजर जाट कॉन्फ्रेंस, यानी कि पॉलिटिकली एक्टिव हो गए, गुजरों को इकट्ठा किया, सारी गुजर कौम आ गई झंडे के नीचे, पूरे पहाड़ी बिरादरी आ गई सारी। किसके अंडर? और लोग भी थे, लेकिन गुजरों में से एक बड़ी शख्सियत थे हाजी बाबा, हाजी निज़ामुद्दीन लारवी रहमतुल्लाह अलैह। कौन थे? इन्हीं की ज़ुबान में बात कर लें तो कौन थे? बकरवाल। अरे गुजर जाट कॉन्फ्रेंस आपने बनाई, आपके लोगों ने बनाई, आपके लिए स्कूल नहीं बन पाया।
100 साल से पावर में है ये जिन लोगों की मैं बात, दोनों खानदानों की बात कर रहा हूँ। मैं दुआ करता हूँ और भी 10 खानदान होते। जी बिल्कुल। और दोनों बकरवाल हैं। दोनों बकरवाल हैं। तारीख जाइए आप, तारीख उनसे शिकायत नहीं ना कर सकते, वो नहीं, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सर कैसे गड़बड़ हो जाएगा? यही तो बदकिस्मती है। बदकिस्मती यहीं पे है कि हमने दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया हुआ है। मैंने कहा मेरे पीरो मुर्शिद हैं, हम सब के हैं, है ना, हम सब के। नहीं, हम तब नहीं करते उनको सवाल जब वो सिर्फ पीर साहब होते। जब वो सियासत में भी हैं तो सर मैं सियासत में सवाल नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे को स्कूल कैसे मिलेगा? रिजर्वेशन चली जाएगी, मोदी साहब रह गए, ये रिजर्वेशन चली जाएगी हमसे, फिर क्या कर लीजिएगा? फिर हम क्या बोलेंगे आपस में जनाब? नहीं जी, हमने क्यों नहीं बात की? क्योंकि हमारे पीर साहब थे। तालिब साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि दो बातें आपने की बहुत इंपॉर्टेंट, और इस पे बहुत ज़बरदस्त बहस होनी है, आगे भी इसके जवाबात आपको देने हैं। नंबर एक बात आपने ये कही कि गुज्जर और बकरवाल दो अलग कबाइल नहीं हैं। तारीख़ी तौर पर शवाहिद ऐसे नहीं मिलते हैं कि ये दो अलग हैं, दोनों एक हैं। नंबर दो, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही कि 1931 से लेके अब तक बकरवाल कबाइल ताकत में रहे हैं, बिल्कुल, सत्ता के करीब रहे हैं, आज भी हैं, लेकिन बकरवाल कबीले के लिए जो पॉलिसीज़ मुरतब की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई। यही कह रहे हैं सर? जमरुद भाई, मैं खा के बदहन हो मुझको, अल्लाह माफ़ करे, मैं आपसे इल्तिजा करना चाहता हूँ कि आज की बात, जब इस वक्त मैं और आप बैठे हुए हैं ना, असेंबली के अंदर, ऐवान के अंदर, दोनों ऐवानों के अंदर 7 गुजर बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, कोई बजरान, कोई खटाना, कोई फलाना, ये सब कितने हैं? 7। यानी कि गुजर माँ से पैदा होने वाले 7 लोग ऐवान के अंदर हैं। 7 में से 4 जो हैं बकरवाल हैं इस वक्त भी। एक तो मियाँ साहब, एक मियाँ महर, उसके बाद खुर्शीद साहब मोहर वाले, ठीक है, बोकड़ा बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, चीरल के बोकड़ों में से हैं। मेरे MLA चौधरी शफी साहब मरहूम, जिनकी मैंने बात की, सबसे पहले मिनिस्टर गुजरों के जम्मू कश्मीर के, उनके बेटे ज़फ़र खटाना साहब, मियाँ साहब के रिश्तेदार। तो ये 4 लोग, 7 में से 4 लोग आज भी आपके लेजिस्लेचर बैठे हुए हैं। और क्या करे ये बिरादरी? अच्छा, अगर आपका एक सवाल ये बताइएगा, अगर बकरवाल, मान लें बकरवाल कबीले की कल सेंसिस हो जाते हैं, हम मानते हैं कि वो 2 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, 3 लाख हैं, फिर सीट रिजर्व्ड होती हैं, इस वक्त आप असेंबली में हैं 4, उस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि 4 पहुंच पाएंगे। नहीं, जाहिर है वो तो कटेल। मेरी आपसे सबमिशन ही, मैं यही बोलना चाह रहा था, क्योंकि मैं आपके सामने ज़्यादा बात नहीं करने की कोशिश करता। सबसे बुनियादी देखें, ये जो हमारे भाई जितने भी बात कर रहे हैं ना, आज बकरवालों के लिए अलग सेपरेट कोटा दे दो, मैं इनसे बारहा कह चुका हूँ और आपके चैनल के ज़रिए कहता हूँ कि आपको बहुत लोग सुनते हैं। मैं आपके चैनल के ज़रिए से इनसे गुजारिश करता हूँ, मैंने फ़ोन पे भी कहा इनको, जो मेरे कॉन्टैक्ट में है, मैंने कहा भाई आपकी डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है, मैं यहाँ पे भी कैमरे के सामने मान रहा हूँ, उनका कहना रोना बिल्कुल ठीक है। सर ये तो मेरे भाई हैं ना, ये तो अब बोलने लगे हैं ना सर, पता कब बोलने लगे हैं ये मतलब जब से 370 ख़त्म होने के बाद ना सर, मैं तो 2008 से लड़ रहा हूँ, जब कॉलेज में पढ़ रहा था, MM कॉलेज में, मैं तो तब से लड़ रहा हूँ, तब से यही बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप हमदर्द हैं बकरवालों के, तो सबसे पहले डिमांड करिए कि इनका सर्वे हो। ठीक है, कब हो सर्वे? विंटर्स के अंदर, जब ये शिवालिक में, हाँ, जब ये शिवालिक जम्मू के एरियाज़ में हो, जम्मू सूबा में हो, तब आप इनकी गिनती करिए। सर जमरुद भाई, मैं आपसे गिनती की क्यों बात कर रहा हूँ, सेंसस क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए कि वाहिद एक ये कबीला है जिसकी अजीब व गरीब सर्वे है। मेरे पास अब वो एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मेरे पास था, अब थोड़ा गायब हो गया, मैं फिर तलाश करूँगा कहीं। 1941 में पहला सर्वे हुआ, उसमें पता है जम्मू कश्मीर में कितने बकरवाल थे? 81,000। उसके बाद 1947 हो गया, सर्वे नहीं हुआ। फिर बाद में जो हुआ उसमें पता है कितने निकले सर? 50,000। अच्छा, और कम हो गए। फिर उसके बाद जो अगला हुआ और 5,000 कम। फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हुए, हर 10 साल बाद 2,000 बढ़ रहे हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा बच्चे इन्हीं के होते हैं। हर 10 साल बाद और 2,000 बढ़ गए। आज की डेट में आपको पता है जमरुद भाई, सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि आज टोटल पॉपुलेशन कितनी है बकरवाल्स की जम्मू कश्मीर में? 1,26,000। 2011 के सेंसस के 2011 के सेंसस के हिसाब से कितने हैं? मतलब रिजर्वेशन का 1% आपको मिलेगा। 1,26,000। मैं कुकरनाग से आता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की टोटल जो वोटर की तादाद है पता है कितनी है सर? 1.5 लाख। तो आप मुझे बताइए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी की आबादी के बराबर भी आप नहीं है,
आप डिमांड कर रहे हैं हमें अलग कर दीजिए, कहाँ जाएंगे आप? मेरी आपसे सबमिशन, इसमें दिक्कत क्या हो जाएगी? देखिए मैं सीधी सी बात बताऊं, गुजरों को कोई नुकसान नहीं है इसका, कैमरे पे ये बात कहनी नहीं चाहिए। इसका अलग होने का सबसे बड़ा नुकसान होगा इस बकरवाल बिरादरी को। होगा कैसे? आप जब नफरतें पैदा करेंगे और फिर अलग चले जाएंगे, आपको 1% रिजर्वेशन बननी है। वो 1% में क्या हो रहा है? आज क्या होता है, आज आपके पास 10% रिजर्वेशन है, गुजर बकरवाल को 10% है ना सर, उसमें आपका बच्चा MBBS आ जाए, किसी ने रोका क्या? आपके बच्चे KAS आ गए, मैं बड़े सारे भाइयों को जानता हूँ, आगे किसी ने मना किया? आगे अच्छी बात है, और आए। आज तो आपके पास 10% है ना, कल आपके पास 1% होगा इस बुनियाद पे। हाँ, मैं दूसरी, अगरचे इन लोगों के, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इनकी नीयत में कोई खोट है, बहुत अच्छे लोग हैं जो भी बात कर रहे हैं। अच्छी बात तो ये है, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था हम ज़बरदस्ती नौजवानों को, ओवरऑल गुजर बिरादरी के नौजवानों को और पहाड़ी बच्चों को पकड़ के बोलते थे कि बैठ के बात करो, हक़ की आपने बात करो। आज अल्हम्दुलिल्लाह बकरवाल बिरादरी की अगर बात उठ रही है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बात तो हो रही है ना, कम से कम अच्छी बात है। लेकिन डिमांड ठीक नहीं है। सबसे पहली डिमांड तो ये होनी चाहिए कि भाई साहब हमारा सर्वे होना चाहिए, और मैं आपके चैनल के ज़रिए से डिमांड भी करता हूँ कि सर्वे हो वक्त रहते। नंबर 2, कुछ नहीं देना इनको। अब फॉरेस्ट राइट एक्ट ईमानदारी के साथ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ जहाँ इनकी है हक बनता है, वहाँ वहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट इनको दे दीजिए। जम्मू के जंगलात के अंदर इनको मालिकाना हकूक दे दीजिए। कश्मीर के अंदर जहाँ ये रहते हैं, हिमालयाज़ के अंदर जहाँ रहते हैं, ढोके हैं इनकी, सारे इलाज उसके अंदर शामिल हैं, ताकि एक जगह रहें और फिर बच्चों को पढ़ा भी पाएं। सर रिहैबिलिटेशन पॉलिसी लाने की अब आपको ज़रूरत ही नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ जो रिहैबिलिटेशन चिल्ला चिल्ला के दाढ़ी में बाल सफ़ेद कर लिए, मैं आज कह रहा हूँ आपको रिहैबिलिटेशन पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है। जो सिटिंग गवर्नमेंट है उनको ज़रूरत क्या है? जो एक्ट आपके पास ऑलरेडी आ चुका हुआ है उसी को इम्प्लीमेंट करना है, बात ख़त्म। जब वो इम्प्लीमेंट हो गया सर, उसमें है प्रोविज़न ये सॉरी कि 79 कनाल ज़मीन एक खाना बदोश को मिलेगी। हम 79 की बात ही नहीं करते, हम 5 मरला की बात करते हैं। सर 5 मरला ज़मीन पे तो मालिकाना हकूक मिल जाएंगे ना। 5 मरला पे मिल गए 10 लोग। मैं आपको बता रहा हूँ ज़मरूद भाई, आपको पता होगा इस चीज़ का, हमारे बकरवाल बिरादरी में और दोदी गुजर बिरादरी में घर के 15 अफराद हैं। मैं ऐसी ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ, 15 घर के मेंबर्स हैं, 10 बकरियाँ हैं, सारे के सारे उन्हीं के साथ हैं, दूसरा कोई काम ही नहीं है। 10 बकरियाँ 15 बंदे, बिल्कुल ठीक। करेंगे क्या? जब आपने उनको 5 मरला ज़मीन दे दी, उन्होंने अपना शेड बना लिया, हाफ कंक्रीटेड बनाई या फुल कंक्रीटेड बनाए, जब बना लिया वो बैठ गए जनाब। वो 10 बकरियों के साथ एक ही बंदा जाएगा ना, फिर बाकी वाला कोई मजदूरी करेगा, कोई स्कूल जाएगा, कोई पढ़ेगा। तो जब पढ़ेगा तब रिजर्वेशन का फ़ायदा होगा कि ऐसे हवा में हो जाएगा? लीडरों का तो आपने आजमा लिया। 1931 से लेके आज तक किसी लीडर ने आपके लिए एक छोटी सी पॉलिसी मरतब नहीं की। अगरचे मोबाइल स्कूल आपको दे दिए, गुजर हॉस्टल्स आपको दे दिए, मादरे मेहरबान ने दिए, ठीक है, उस वक्त के गुजर लीडरों का भी उसमें रोल होगा, बहुत शुक्रिया उनका। लेकिन क्या सिर्फ गुजर हॉस्टल में बच्चा दाखिल कौन सी क्लास में होता है सर? 6th में। 6th तक क्या करेगा वो? 5वीं तक तो पढ़ाना है ना, 5वीं पास करानी है ना सर उसको, वो कैसे कराएंगे आप? आपके मोबाइल स्कूल हैं। और अब सीजन का एक वो सीजनल टीचर्स का चला हुआ, उसमें भी और लोग ऐड हो जाते हैं दूसरी कम्युनिटीज़ के। मेरी आपसे सबमिशन ये है कि अगर कोई बकरवालों का हमदर्द है, सबसे पहली डिमांड करे कि वक्त रहते इनकी गिनती हो, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जब आपने अपनी गिनती करवा ली, आज आप बन रहे हैं 1%, जब आप गिनती करवा लोगे यार क्या गुनाह है, कल आप साबित हो जाओगे 4%, तो ले लो 4% हिस्सा अलग, फिर अगर कोई देता है अलग से तो ले लो। दूसरी बात ये है, दिक्कत मेरी ये है, मतलब ये कैमरे पे कहने वाली बात, दर्द ये है कि बहुत सारे लोग इनमें से ये साबित ही नहीं कर पाएंगे टेक्निकली डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से कि ये बकरवाल हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जो सर शेड्यूल ट्राइब हम बनाते हैं ना, सर्टिफिकेट आपने डॉक्यूमेंट देना होता है उसका, 1952 का कोई जमाबंदी पुरानी, चलिए खाना बदोशा का माटू की बात कर लेते हैं। अब तो एक्सेप्ट नहीं करते माटू, एक ज़माने में लगता था। माटू है किसी के पास पुराना 1944 का या उससे बाद का, माटू पे लिखा हुआ है ना सर आपकी कास्ट क्या है जनाब। कश्मीर का कल्चर ये है कि कश्मीरी कभी भी गुजर और बकरवाल नहीं लिखता। उनको आदत है मीर लिखने की, डार लिखने की, परे लिखने की, मुफ्ती लिखने की, अब्दुल्ला लिखने की, वो डायरेक्ट आपकी सब कास्ट पे जाते हैं। आप समझ रहे हैं? मुग़ल लिखने की, तो वो सीधा ही आपका नाम लिखेंगे। मेरा नाम, मैंने ज़िंदगी में कभी तालिब हुसैन फामड़ा नहीं लिखा, मैं सिर्फ तालिब हुसैन नाम लिखता हूँ। मैं कश्मीर में जैसे ही इंटर हुआ, मेरा नाम तालिब हुसैन फामड़ा है, लिखते हैं वो।
मैंने एक पुलिस वाले को बोला, मेरा नाम पूछा उसने, क्या नाम है एंट्री के टाइम, मैंने कहा तालिब हुसैन। बोलता है भाई पूरा बोल, मैंने कहा जनाब तालिब हुसैन ही है पूरा। वो झगड़ा किया उसने मेरे से, आगे बोल, मैंने कहा नहीं बोलता आगे। बोला आगे कुछ है ही नहीं, मैंने कहा है या नहीं है मेरी मर्जी। तो कश्मीर में कल्चर है, वो लिखते हैं आपकी सब कास्ट। कश्मीर में तो प्रूव ही नहीं हो पाएगा कौन गुजर है कौन बकरवाल है, वो कोई फामड़ा है, कोई चेची है, कोई खटाना है, कोई क्या है। दूसरे नंबर पे बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे एक बड़ी तादाद के पास जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो शेड्यूल ट्राइब बनाने के लिए पीछे से लगते हैं सपोर्ट में, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उसमें जो आज से दादाजी, वालिद साहब, दादाजी, दादा और परदादा के टाइम पे वो गुजर कहीं ना कहीं निकल आएंगे। बताइए, आप तो साबित ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कोटा अलग भी करवा लिया, तो आधे लोग तो आप उड़ गए। आपने करवा लिया कोटा अलग, ठीक है, आप गुजरों से अलग हो गए। जब आप गुजरों से अलग हो गए, आपने पहली बात बोल दी हम गुजर नहीं है, मैंने बोल दिया मैं गुजर नहीं हूं। अब मुझे साबित करना है कि मैं बकरवाल हूं। अगर गुजर नहीं हूं तो फिर क्या हूं, बकरवाल हूं ना। फिर मेरे को साबित करना है। साबित कैसे करूंगा? मेरा शेड्यूल ट्राइब एलजी साहब के टाइम का बना हुआ नहीं चलेगा ना। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या था, किस बुनियाद पे बना था, वो बताएगा कि मैं कौन हूं, वो बता देगा मैं गुजर हूं। दिक्कत तो यहां आ गई, किसी ने मर्जी से लिख दिया या चलता है ऐसे ही आया है, क्या हुआ मुझे नहीं उस बारे में पता। हमारे अब मैं अंदर की बात बताता हूँ। चौधरी शफीक हटाना साहब जो सबसे पहले गुजरों के मिनिस्टर थे, फैम बकरवाल है, लेकिन जाइए उनका जाके डॉक्यूमेंट चेक करिए, पुराने 52 के डॉक्यूमेंटेशन में जाके जनाब वो गुजर निकलेंगे सारे आपके, कोकरनाग के खटाने बकरवाल। माइनस करवा दिए ना आपने। आपकी आधी आबादी तो ये साबित करने में ज़िंदगी गुजार देगी कि गुजरों से तो गए वो 9% से तो बाहर हो गए। अब वो 1% में अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं कि हम कौन है, तो आपने उनको हवा में निकाल दिया। मेरी आखिर में सबमिशन ये है कि देखिए, डिमांड उठनी अच्छी बात है, डिमांड भी बहुत अच्छी है। मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले सर्वे और दूसरे नंबर फॉरेस्ट राइट एक्ट, कुछ मत दीजिए, सर्वे कर लीजिए और फॉरेस्ट राइट एक्ट दीजिए, सारी बीमारियाँ इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। और कौमें रातों रात नहीं बदलती। आज अगर मेरे कुछ साथी सोचें कि जनाब हम उठे हैं तो अब परसों ही हमें एलजी साहब कर देंगे, इतनी अच्छी बात है तो करवा लीजिए गिनती, है ना। कौमों को बदलने में सर वक्त लगता है, ज़माना लगता है, और कौमों के लिए 30, 40, 50 साल ये कोई बड़ी उम्र नहीं होती, और इतना ही अरसा लगेगा। ये बिरादरी भी इंशाल्लाह बदलेगी। आज नौजवान उसी सिमत में काम कर रहा है। किसी को ज़्यादा हमदर्दी है तो इनके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। ये अच्छा है, बोलना बात करना ही मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं उनके साथ हूँ। लेकिन डिमांड, जब तक आप सर्वे की डिमांड नहीं करेंगे और फॉरेस्ट राइट एक्ट की डिमांड नहीं करेंगे, नीयत साफ नहीं है। फिर देखिए जी, तालिब चौधरी साहब ने जो सवालात उठाए हैं वो बहुत अहम हैं, और आज से 2-3 साल पहले भी गुज्जर और बकरवाल की बहस सामने आई थी, और उससे पहले भी गालिबन रही होगी। लेकिन पिछले चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि गुज्जर और बकरवाल की बहस आमने सामने है, और बकरवाल कबीला अपने आप को ये मानता है, या बकरवाल कबीले के कुछ लोग ये मानते हैं कि हम गुज्जर्स के साथ नहीं हैं, उनसे अलग हैं, और हमारी रिज़र्वेशन या हमारा हक खाया गया है। लेकिन बहुत अहम सवाल थे जो तालिब चौधरी साहब ने उठाए हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर कि क्या 7 में से 4 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली इस वक्त असेंबली में मौजूद हैं, वो क्या वाकई बकरवाल हैं? इस पर आप तहकीक करिएगा। क्या 1931 से लेके आज तक असेंबली कभी भी किसी बकरवाल कबीले की नुमाइंदगी से खाली रही है? इस पर भी आप गौर करिएगा। और फिर सबसे अहम बात कि जिन लोगों ने आपके लिए बहुत कुछ करना था, पॉलिसी मुरतब करनी थी, उन्होंने की या नहीं की, ये बातें जो आप कर रहे हैं ये भी अहम हैं। और सवाल उन लोगों से भी करिए कि आपने हमारे लिए क्या किया। गुज्जर बकरवाल कबीले की ये बहस आगे इसलिए भी बढ़ेगी कि बहुत से अहम सवाल इस इंटरव्यू में तालिब चौधरी साहब ने उठाए हैं। और जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि तालिब चौधरी साहब वो शख्स हैं जो अपनी बात बहुत उम्दा तरीके से, बग़ैर किसी डर और खौफ के रखते हैं, और उसका नुकसान भी इन्हें बारहा उठाना पड़ता है। असेंबली में आपने देखा टिकट कट गई, और उसमें बहुत कुछ इसलिए भी हुआ कि आपने पहाड़ियों की बहुत ज़बरदस्त मुखालफत की थी, इसलिए आपकी टिकट भी कटी। लेकिन नुकसान होते रहते हैं। ख़ुद बकरवाल कबीले से तालिब चौधरी का ताल्लुक़ है, लेकिन बकरवाल कबीले को बहुत कुछ सोचना है और बहुत कुछ मांगना है। सिर्फ यही नहीं कि हम गुज्जर से अलग हैं, ये भी कि सर्वे हो, ये भी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट हो, और ये भी कि बकरवाल कबीले को पढ़ाने की कोशिश की जाए। बहुत शुक्रिया सर।